जेजे अस्पताल से हमारे संवाददाता मयूरेश हमारे साथ जुड़े हुए और इस बीच देखिए बड़ा पैनल भी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजीव पांडे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल लोंढे कांग्रेस के प्रवक्ता चर्चा में शामिल हैं। किशोर तिवारी शिवसेना का पक्ष रखेंगे और बादल देवनाथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। इन सबसे चर्चा करेंगे हम और साथ ही हमारे सहयोगी भी मुंबई से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शिवसेना के पास मैं आना चाहूंगी। किशोर तिवारी जी, थोड़ी देर पहले हमने प्रियंका चतुर्वेदी का, जो कि शिवसेना की राज्यसभा सांसद हैं, उनका बयान हमने सुना। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के चेयरमैन को उन्होंने एक लेटर लिखा है। आज राज्यसभा में संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर पूरे मामले को उठाया भी जाएगा। हंगामा होने के भी आसार हैं। लेकिन जरा ये बताइए कि बार बार जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जांच एजेंसियों का बीजेपी गलत इस्तेमाल कर रही है, ये कौन तय करेगा कि जांच एजेंसी कैसे जांच करेंगी, कैसे काम करेंगी? क्या शिवसेना सिखाएगी किससे पूछताछ होनी चाहिए, किससे नहीं होनी चाहिए? अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए। अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए। अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तय तो आप ही कर ले रहे ना, तो भी कर लेते हैं। मैं एक बताता हूँ तुमको, 2.5 साल से शिवसेना, तो अमीर मुझे बोलने देना, बुलाए तो बोलने दिया करो कि 2.5 साल से जो बीजेपी के नेताओं के तरफ से ईडी को कह के जो शिवसेना के नेताओं पे कर रहे थे, तो उसमें कार्रवाई के अंदर 5,000 करोड़ थे, 10,000 करोड़ वाले, 5,000 करोड़ वाले प्रताप सरनाईक, 10 करोड़ वाले यशवंत जाधव, और मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर यामिनी जाधव थी, फिर हमारी भावनाताई गौली थी। केवल 50 लाख का एक हैंड लोन है जिसके सहारे 15 साल के अंदर इनको फंसा के। ठीक है किशोर जी, आपके ऑडियो में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। हमारे साथ अतुल लोंढे जी भी मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अतुल जी, सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप शिवसेना के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, मतलब संजय राउत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। संजय राउत पर घोटाले के आरोप लगे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी जल्दी में क्यों है संजय राउत को क्लीन चिट देने के लिए और उनके साथ खड़े होने के लिए? समीर जी, थोड़ा सा करेक्ट करें। हम जो प्रतिशोध की राजनीति है और जिस तरह से भाजपा के प्रकोष्ठ करके ईडी सीबीआई इनकम टैक्स काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं और यही वजह है कि हम शिवसेना के साथ खड़े हैं। तो पहले मुझे एक बात बताइए, ये मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। हिंदुस्तान की जनता देख रही है, बड़ा लोकप्रिय चैनल है आपका। जब यही ईडी के आरोप लगे हुए नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उनके ऊपर की कार्रवाइयां सब क्यों बंद हो जाती है? संगीन संगीन आरोप में हेमंत बिसाव शर्मा से लेके, टीडीपी के 4 सांसद से लेके, नारायण राणे से लेके, प्रताप सरनाईक से लेके, भावना गवली से लेकर, यशवंत जाधव से लेकर और ऐसे कई, मुकुल रॉय से लेकर, ऐसी कई केसेस जो है मैं गिनवा सकता हूं। तो वो बीजेपी में शामिल होते बराबर उनके ऊपर की कार्रवाइयां क्यों खत्म हो जाती है? जिक्र कर रहे हैं राजीव पांडे जी, उसका जवाब देंगे, लेकिन अगर दूसरे की कमीज दागदार है तो उससे आपके दाग तो अच्छे नहीं हो जाते ना। आप कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? ये क्यों कहा जा रहा है कि संजय राउत को बेमतलब फंसाया जा रहा है? आप देख रहे हैं ईडी की इधर जो कार्रवाइयां हुई हैं उसमें किस तरह से करोड़ों की नकदियां बरामद हो रही हैं, कैश बरामद हो रहा है। आपके विधायक पकड़े गए, हमारे विधायक पकड़े गए हैं तो वो बीजेपी का पैसा है। हमारे जयमंगल जो है वहां के विधायक, उन्होंने कंप्लेंट लिखी है कि मुझे इन 3 विधायकों ने बुलाकर, ऑपरेशन लोटस जो है वो महाराष्ट्र के बाद झारखंड में चलाया जा रहा था। जयमंगल जी ने लेटर लिखा, मुझे भी 10 करोड़ का ऑफर लेकर जो है वो बुलाया था। ये सारा जो है, ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके खिलाफ उन्होंने। अतुल जी, ये बड़ी अलग बात आप कह रहे हैं कि विधायक आपकी पार्टी के और पैसे बीजेपी के, ये बात किसी को हजम नहीं होगी सर। अंजलि जी सुनिए ना, अभी कैसा है कि पिछले 8 साल से सरकार को सवाल नहीं पूछना, विपक्ष को सवाल पूछने का एक नया ट्रेंड जो है मीडिया में चला है। तो मीडिया ट्रायल हो रही है, सवाल तो उसी से पूछे जाएंगे ना। समीर जी बराबर है ना, पकड़ा जाए सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। बीजेपी के तो सारे लोग मनरेगा पे जाकर डीजल भरते हैं अपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में, 10-10 करोड़ की, तो वो बात अलग है। लेकिन मैं ये सवाल जो है, चलिए ठीक है अतुल जी लौटेंगे आपके पास। राजीव पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। 1 मिनट समय दीजिए क्योंकि ईडी ऑफिस के बाहर से हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक बड़ी अपडेट आ रही है इसी पूरे मामले को लेकर के, उसका रुख करते हैं। बताया जा रहा है कि संजय राउत के घर जब कल ईडी के ऑफिसर्स पहुंचे थे पूछताछ करने के लिए,
और उस दौरान कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं दिया संजय राउत ने। आरोप ये लग रहे हैं संजय राउत पर कि वो जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे, सहयोग नहीं कर रहे थे। संजय के घर में अघोषित कैश भी बरामद हुआ। राउत के घर से कुछ संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। तो ये ईडी के हवाले से ये जानकारी है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले जिसकी जांच की जाएगी और अघोषित कैश भी बरामद हुआ। अखिलेश ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी पर जानकारी उनसे ले लेते हैं। अखिलेश, शुरुआत से ईडी ये कह रही है कि संजय राउत दरअसल पूछताछ में सहयोग कर ही नहीं रहे हैं। एक और नई जानकारी इसमें ये ऐड हुई है कि लगभग 11.5 लाख कैश अमाउंट संजय राउत के घर से मिला है। इस बारे में क्या जानकारी शेयर की गई है ईडी की ओर से? अखिलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर संजय राउत के वकील पहुँचे हुए हैं और कुछ कागजात पे हस्ताक्षर हो रहे हैं क्योंकि वकालतनामा उन्हें देना है जो कि कोर्ट में आज उनकी पेशी है। उसके पहले मेडिकल कराना है, मेडिकल में इसी वजह से देरी हो रही है। दूसरी चीज़, जैसे कि आपने कहा कि उनके घर से जो अनअकाउंटेड कैश मिला है, उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उसके साथ वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। 3 रीजन की वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया है। ईडी जो ऑफिशियल है उनका यही कहना है कि 3 वजह है कि उन्होंने अभी तक हमें कोई भी सहयोग नहीं किया पूछताछ में। उसके साथ उनके पास जो अनअकाउंटेड मनी मिली है उसकी पूछताछ करनी है, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मिले रिलेवेंट उस पर पूछताछ करनी है। शायद यही आधार वो कोर्ट में भी रखेंगे और इसी आधार पे रिमांड मांगी जाएगी। लेकिन उसके पहले मेडिकल होना है जेजे अस्पताल में और मेडिकल के लिए देरी हो रही है क्योंकि उनके वकील आए हुए हैं। अंदर जो कागजात हैं उस पर उनका हस्ताक्षर लेंगे और जेजे अस्पताल से हमारे संवाददाता सहयोगी मयूरेश गणपति जुड़े हुए। मयूरेश, जेजे अस्पताल के बाहर का हाल दिखाइए, सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी है, क्या क्या इंतजामात किए गए हैं वो भी बताइए, वहां के हाल। बिल्कुल, जेजे अस्पताल के तकरीबन 5 से ज़्यादा गेट है, लेकिन मैं जिस गेट पे खड़ा हूँ ये हाईवे से जुड़ के है। तो अगर इस रास्ते से संजय राउत आ सकते हैं जेजे ब्रिज से होते हुए, और मैं मेरे कैमरा पर्सन साई दत्त को बताना चाहूँगा, अगर वो सिक्योरिटी के विजुअल्स यहाँ पे दिखाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पुलिस जो है वो इस गेट पे भी तैनात है। पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पे है, पुलिस यहाँ पे तैनात है। तो मीडिया कर्मियों को जो है वो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें यहीं पे रोका जा रहा है। और यही हालत जेजे अस्पताल के सभी गेट पे है कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है मूवमेंट, क्योंकि किसी भी वक्त जो है वो ईडी के दफ्तर से संजय राउत जेजे अस्पताल आ सकते हैं। जेजे अस्पताल में उनकी मेडिकल होगी, इसके लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। अगर उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ हो रही है, हेल्थ इशू है, तो और ज़्यादा समय लग सकता है। और फिर यहीं से उन्हें जो है वो पीएमएलए कोर्ट लेके जाएगी ईडी की टीम, जहाँ पे ईडी की टीम मैक्सिमम यानी 5 से 7 दिन की रिमांड की उनकी मांग कर सकती है। समीर, ठीक है मयूरेश, बने रहे आप हमारे साथ। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।